नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं वो स्टॉक लगभग अभी 15 रुपये 15.5 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। देखिए, जो स्टॉक का नाम है सालासार टेक्नो है दोस्तों। ओके, थोड़ा हम इसे येलो कर लेते हैं, सालासार टेक्नो है। अब देखिए, इसके ऊपर जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, स्टॉक मेरे ख्याल से 19 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था और मैंने उस वक्त कहा था बाजार बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है, इस स्टॉक में गिरावट होगी और अप्रॉक्सीमेटली 15 रुपीज़ के आसपास होता हुआ दिखाई देगा। जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था उस समय बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बातें चल रही थी कि भाई ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी ऊपरी स्तर थोड़ा गिर चुका था। लेकिन देखिए, इस प्रकार के स्टॉक के साथ ना, मैं ये नहीं कह रहा सालासार टेक्नो एक खराब स्टॉक है, बिल्कुल नहीं। थोड़ी देर में जब इसकी चर्चा करेंगे आपको समझ में आएगा सालासार टेक्नो एज अ स्टॉक ये बिल्कुल भी खराब नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या इश्यूज हैं, बाजार में लगातार गिरावट जो दिख रही है, बाजार में जो लिक्विडिटी की इतनी ह्यूमंगस कमी देखने को मिल रही है, क्या अब वर्स्ट ओवर हो चुका है? क्योंकि अब निवेशकों के मन में आ रहा है कि देखिए, बाजार भी काफी अच्छा डिसेंट करेक्शन दिखा चुका, आपका सालासार टेक्नो भी करेक्शन दिखा चुका, Q2 के नंबर जो आने थे वो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो क्या ये समय है इस पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट का? तो देखिए, ये तो मैं नहीं बता सकता, जो भी इंफॉर्मेशन लेकिन अवेलेबल इंटरनेट में वो कंपाइल करके आपके सामने लेके आऊंगा, फिर आपको देखना है खरीदना है कि नहीं खरीदना। लेकिन हाँ, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी ऐसा मुझे ज़रूर लगता है। तो यदि आप पुराने व्यूअर्स हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हैं थोड़ा वीडियो देखें, अच्छा लगे तभी लाइक कीजिएगा। और मैं एक और चीज़ बताऊँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट बुक्स स्टॉक मार्केट में जो समझने के लिए पढ़ी जाती है उनके लिंक्स नीचे दिए गए हैं। तो उस लिंक के थ्रू अगर आप प्रोडक्ट, आप कह सकते हैं, बुक लेंगे या कोई भी प्रोडक्ट आप फ्लिपकार्ट में अगर ले रहे हैं तो नीचे दिए गए लिंक के थ्रू जाएंगे तो चैनल को सपोर्ट होगा। सो प्लीज़ डू दैट, ओके। और किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलते हैं भाई साहब अन्य चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें सालासार टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड, आप यहाँ पे देखेंगे 2.67% की गिरावट है। कब? 21 तारीख को ना, मैं आपको बता दूं 21 तारीख की दोपहर की बात चल रही है। यहाँ पर इस प्रकार की गिरावट दिख रही है। गिरावट पिछले 6 महीने में हम कहें ह्यूमंगस हुई ऊपरी स्तर से। आप देखें 22.70 में था स्टॉक, ऑलमोस्ट 32% गिरावट दिखा करके अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। पहले कितना था 50 वीक लो? 9.69 रुपीज़। अब आपको मैं कुछ दिखाता हूँ ना, 9.69 रुपीज़। आप देखिए स्टॉक पिछले एक साल में ये जो लगाया, वहाँ से अगर आप देखोगे ना तो स्थिति और भयावह दिखेगी। ऑलमोस्ट 54% गिरावट की स्टॉक आपको दिखा चुका है। तो क्या एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। देखिए, इसके साथ ही साथ आपको मैं एक चीज़ बता दूं, सालासार टेक्नो जो है ना, ये बहुत ज़्यादा रिटेल निवेशकों का पसंदीदा स्टॉक रहा है। और पिछले कुछ समय में क्या हुआ है, प्रमोटर और FIIs इसमें सेल आउट कर रहे हैं और खरीद कौन रहा है? हर बार की तरह इस बार कौन खरीद रहा है? रिटेल निवेशक। ओके, तो ये जो इशू है ना, ये लगातार हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन जो कंपनी ने अभी अपने, आप कह सकते हैं, जो Q2 के नंबर के बाद प्रेस रिलीज की है, उसमें आपको समझ में आएगा कि जो एंथुजियाज्म है ये यूं ही नहीं है। आप देखें यहाँ पे, जो लोग नहीं जानते ये कंपनी क्या करती है, आप देखें ये 2001 में रखी गई थी, किसके द्वारा? 1 मिनट, किसके द्वारा? शशांक अग्रवाल जी के द्वारा, ठीक है। ये एक प्रोमिनेंट प्लेयर इमर्ज होकर के आया है इंडस्ट्री में, ठीक है। किस चीज़ में? ये 2 प्राइमरी सेगमेंट हैं इनके, मैन्युफैक्चरिंग और EP यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, यानी वन स्टॉप सोल्यूशन भी देती है और मैन्युफैक्चरिंग करती है। बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट की, वी मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई गैल्वेनाइज्ड स्टील स्ट्रक्चर, यानी टावर जो होते हैं क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए, चाहे वो पावर ट्रांसमिशन हो गए, टेलीकॉम हो गए, टेलीकॉम टावर हो गए, और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी एक बहुत अच्छा काम। EPS सेक्टर में कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस देते हैं, एनकम्पस डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, फैब्रिकेशन, गैल्वेनाइजेशन और इंस्टॉलेशन। अब इनके सेक्टर कौन कौन से हैं एज ए इन्वेस्टर? तो देखिए, कंपनी टेलीकॉम में है, कंपनी पावर में है, हैवी स्ट्रक्चर्स में है, पोल्स में है, जो आप देख रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जो करंट भेजते हैं, और रिन्यूएबल में भी है कंपनी। तो एक आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छा इनका ओवरऑल वर्टिकल है काम करने का। अब अगर हम नीचे चलें तो देखिए 6 ज़्यादा क्लाइंट कस्टमर है, 50 ज़्यादा टेलीकॉम टावर है इनके पास, ओके। लेड 885 किलोमीटर्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। 695 किलोमीटर रेलवे ट्रैक है,
ज़ीरो डिफेक्ट है, यानी आप कह सकते हैं कि रिलायबल कंपनी है जो अच्छा काम कर रही है। अब दो बिजनेस सेगमेंट में जैसे हमने कहा, पहला क्या था, मैन्युफैक्चरिंग। पावर में ट्रांसमिशन लाइन बनाती है, ट्रांसमिशन लाइन टावर बनाती है कंपनी, सब स्टेशन बनाती है, ट्रांसमिशन लाइन मोनोपोल्स बनाती हैं। सोलर में मॉड्यूल मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर, सोलर ट्रीज बनाती है, सोलर वाटर पंप बनाती है और सोलर स्टील पाइप। पावर डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन आप पिकर से समझ जाएंगे ये करती है, और पावर ट्रांसमिशन का ये चीज़ें हैं। इसके साथ ही साथ दो अन्य चीज़ें हैं, दो चार अन्य चीज़ें आप यहाँ रोक करके देख सकते हैं। इवन स्मार्ट मीटर में भी ये कंपनी है, और आपको पता है स्मार्ट मीटर कितना जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं अभी। क्लाइंटेल अगर आप देखेंगे तो भाई साहब टेलीकॉम सेक्टर में तो बहुत ही शानदार क्लाइंटेल इनका है। इंडस टावर, ह्यूआई, एयरटेल, एरिक्सन इतने शानदार हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें पावर सेक्टर में, ठीक है, पावर सेक्टर में अगर डालें केसी, टाटा, भेल, पावर ग्रिड, एलएनटी, एबीबी, स्टरलाइट, अडानी और विल्सन इंडिया। बात करें अगर अन्य ईपीसीज की तो आप यहाँ पे पाएंगे एचवीपीएन, ऑप्किसीएल, या आप देखें इतने सारे कंपनी। इवन आप देखते हैं आईआरएफसी, आरवीएनएल, इंदिरा, और ओवरसीज क्लाइंट में इतने बड़े बड़े क्लाइंट हैं, तो क्लाइंटेल की भी इशू नहीं है। तो आखिर जब इतना ही अच्छा है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों बाजार की लिक्विडिटी की। आपको पता होगा सिर्फ सालासार टेक्नो नहीं टूटा है, ठीक है, सिर्फ सालासार टेक्नो नहीं टूटा है, इसके साथ ही साथ ओवरऑल मार्केट में भी एक भयानक किस्म की गिरावट हुई है। और जब इस प्रकार के पेनी स्टॉक होते हैं ना दोस्तों, तो वो जब भागते तो इसी तरह भागते हैं, गिरते हैं तो इसी तरह ही गिरते हैं। इस बार क्या हुआ है ना, प्रमोटर ने अपना माल भयानक बेचा है। कैसे? सबसे पहली चीज आप ये देखिए, ये वॉल्यूम्स के साथ दिखवाली आप देख रहे हैं, ये देखिए, तो ये पहला साइन है कि स्टॉक बहुत ज्यादा वीक हो चला है, ठीक है। और ऊपर चलेंगे आप लेवल्स की चर्चा करने के लिए, देखिए 2692 करोड़, यानी एक छोटी कंपनी, आप समझिए इस चीज को। मैं फिर कहूंगा, बात ये नहीं कि कंपनी बहुत खराब है, बहुत अच्छी है। प्रॉब्लम ये है इस प्रकार की कंपनियां जब भागना शुरू करती हैं तो आप देखें 52 वीक लो कितना है, ऑलमोस्ट 10 रुपए, वहां से स्टॉक 34 रुपए चला गया। बट फिर आप देखेंगे करेंटली 15.6 में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक की पी अभी भी थोड़ी सी महंगी है इंडस्ट्री की पी से, तो ठीक है। बुक वैल्यू में आप देखेंगे तो 4 टाइम्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि मैं कहूँगा ना ही महंगा है ना ही सस्ता है। ना आप ये कह सकते हो यार तो बहुत चीप मिल रहा है, ना ही ये बहुत एक्सपेंसिव मिल रहा है। आरओसी, आरओई ठीक ठाक से हैं। डेट टू इक्विटी इस प्रकार की कंपनी के लिए मैं बता दूं आपको, जो 2692 करोड़ की मार्केट कैप है उसके लिए तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा है। प्लेज परसेंटेज जी हाँ बिल्कुल है, 4.22%, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ये है। प्रमोटर की होल्डिंग 55% है, ओके। पित्रोसिस स्कोर 4 है, 10% के ज़्यादा की इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, विच इज़ गुड। लेकिन देखिए हो क्या रहा है, आप नीचे चलेंगे और क्वार्टरली नंबर्स में नजर डालेंगे तो आप पहली चीज़ पाएंगे इसको 281.49 करोड़ का बिजनेस है, ठीक है, जो एक साल पहले कितनी थी 275.53, यहां पर जंप है। फिर आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9.05 था, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है 9.11%। देखिए फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आता है, 12 करोड़ 34 लाख रुपए से बढ़ करके 12 करोड़ 45 लाख। और देखिए इसमें अच्छी चीज़ क्या है ना, इसका टैक्स परसेंटेज आप देखिए, टैक्स परसेंटेज काफ़ी ऊपर है। और जब भी कोई कंपनी इस प्रकार के टैक्स परसेंट में काम कर रही रहती है और इस प्रकार के लगातार ये जो प्रॉफिट्स हैं ये ला रही है, ये एक काफ़ी अच्छा साइन है। क्योंकि आप देखिए 9 करोड़ 5 लाख से बढ़ करके सीधा 9 करोड़ 68 लाख हो गया है। आपकी ईपीएस 6 पैसा थी, अभी भी 6 पैसा है, लेकिन आपका स्टॉक ऑलरेडी क्रैश हो चुका है, ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है। तो मेरा ये मानना है अभी थोड़ी बहुत और गिरावट हो सकती है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो आपको यहाँ मिलेगा। कहाँ पे? आप देखें, ये देखिए रिसेंटली अगर आप जाओगे प्रमोटर और डायरेक्टर, यहाँ पे आप पाएंगे उन्होंने इतनी भयानक क्वांटिटी बेची है, कितने वैल्यू में, लगभग 2 करोड़ की वैल्यू। और तृप्ति गुप्ता ने जो लगभग 92 लाख रुपीज़ की आप कह सकते हैं यहाँ पर वैल्यू दी गई है, ठीक है, तो माफ़ी जगह 92 लाख रुपए दी गई है, और यहाँ 2 करोड़ रुपए के आसपास। 16 रुपये 8 पैसे का एवरेज प्राइस है ये, और ये लगातार सेल ऑफ है। ये देखिए, ये तो पहला नवंबर 24 का है, यहाँ पर आपको सिर्फ सितंबर की दिख रही है, नवंबर में भी प्रमोटर ने माल बेचा है। इसके साथ ही साथ नीचे आप देखोगे तो
सितंबर में भी लगातार प्रमोटर माल बेच रहे हैं और ऊपरी स्तरों पे देखिए 21 रुपए बेचा जा रहा है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ भाई साहब अभी भी 16 रुपए 8 पैसे में भी बेचा गया है। तो मुझे ये लग रहा है ना, ये बिल्कुल भी अच्छा आप कह सकते हैं परिचय नहीं है, लगातार गिरावट हो रही है। और देखिए बात ये नहीं कि चलो बल्क डील देखते हैं, अगर कोई बेच रहा है तो कोई बड़ा इन्वेस्टर खरीदा है क्या? तो देखिए यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और सितंबर में आप देखेंगे तो जून के बाद सितंबर में यहाँ पे बिकवाली हुई है और प्रमोटर ने फिर इसके बाद भी बेचा है, क्योंकि नवंबर में आप देखेंगे तो आपने देखा नवंबर में फिर बेचा है। खरीद कौन रहा है भाई साहब? पब्लिक। 35.60% से बढ़कर के होल्डिंग पब्लिक की 13.56% हो गई है। और आप देखें इट्स नॉट अ पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो मुझे लगता है अभी गिरावट और हो सकती है। हाँ, 10 से 12 रुपए ये एक मुझे लगता है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होने वाला है, क्योंकि देखिए अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रमोटर जहां लगभग 70% रखता था अपनी होल्डिंग, वो 55.95 रखा है अब, और इसके बावजूद सेल ऑफ कर रहा है, ठीक है, प्रमोटर। और ऐसा नहीं कि खरीदारी कौन कर रहे हैं, FIS देखें 8.42 से बढ़ घट करके 6.49 हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि प्रमोटर बेच रहा है तो कोई बहुत बड़ी बड़ी आप कह सकते हैं फर्म्स या बहुत बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस खरीदें, ऐसा नहीं है। माल केवल पब्लिक खरीद रही, और दिस इज नॉट अ पॉजिटिव साइन। तो मुझे ऐसा लगता है अगर सालासर टेक्नो में आप फ्रेश सोच रहे हैं, भाई साहब प्लीज़ सोचें 10 बार, अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लें और बहुत सारी रिसर्च करें, क्योंकि ये जब भी ऐसा सिनेरियोज होता है ना कि प्रमोटर इतने ऊपर में बेचता है, हमने थोड़े दिन पहले ही ईस्टमेट का उदाहरण देखा है जहां पर प्रमोटर बेचे और आज स्टॉक की हालत क्या चल रही है, ठीक है। तो सालासर टेक्नो में इतने ज़्यादा क्वेरीज थी कि मुझे वीडियो बनाना पड़ा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स बताइएगा। मैं फिर कहूँगा इवन अगर आप फ्लिपकार्ट से कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो नीचे लिए लिंक को टच क्लिक करें, चाहे किसी बुक की हो, और ज़रूरी नहीं आप बुक खरीदें, कोई और सामान भी खरीद सकते हैं। सो डू यूज़ द फ्लिपकार्ट लिंक। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।